हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परचेस ऑर्डर किस तरीके से करते हैं और परचेस ऑर्डर को हम जीएसटी के साथ किस तरीके से करते हैं, कैसे एडवांस पेमेंट करेंगे, कैसे उसका बिल रिसीव करेंगे, किस तरीके से परचेस करना, देन फाइनल पेमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले आप F11 करके इन्वेंट्री फीचर से ऑप्शन अप्लीकेबल कर लेंगे परचेस ऑर्डर। और सेकंड ऑप्शन आपको ट्रैकिंग नंबर का है, वो ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी के साथ की बात करिए, इसलिए हमें जीएसटी के भी दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करना है। जो बेसिक डिटेल है नॉर्मल, वो आपको जीएसटी की फिल करना है। अकाउंटिंग बाउचर में चलते हैं। अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे तो आपको ऑल्ट प्लस F4 करना है। परचेस ऑर्डर खुल के आएगा। परचेस ऑर्डर के लिए आप किसी भी पार्टी एक नेम क्रिएट करेंगे, जिस नेम से आपको सॉरी जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर डालेंगे और परचेस लेजर। देन आप क्या आइटम परचेस करेंगे, तो उस आपको वो आइटम इसमें क्रिएट करना है। अगर आपके पास क्रिएट है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप जो आइटम का ऑर्डर करना है वो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, और आप क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी लेना है और इसका क्या प्राइस है, ये सारी चीजें आप इसमें फिल करेंगे। ध्यान रखना, आपने जीएसटी भी एप्लीकेबल करी हुई, तो आप यहाँ पे जीएसटी के लेजर भी क्रिएट करेंगे। आपको जीएसटी के लेजर पता ही है, सीजीएसटी सेंट्रल है, एसजीएसटी स्टेट है। परचेज के साथ आप इनपुट लगाएंगे और सेल्स के साथ आप आउटपुट लगाएंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेल्स परचेस ऑर्डर की, तो हम परचेस के बारे में, इनपुट के बारे में बात करेंगे। सेल्स ऑर्डर में हम अगली वीडियो में बात करेंगे सेल्स ऑर्डर के बारे में। तो अब आप देखेंगे कि जो आपने ऑर्डर दिया है उसकी जो वैल्यू बनी है वो 1,25,000 हो रही है, और जीएसटी को मिला के 1,40,000 टोटल वैल्यू इसकी बन रही है। तो जो आपने ऑर्डर दे दिया है, तो इसी पैटर्न पे आपको कुछ एडवांस में पेमेंट देनी होगी। क्योंकि आप जब किसी को भी इतनी बड़ी अमाउंट का ऑर्डर देते हैं, तो सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए अगर आप क्या परचेस करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट एडवांस में देनी होगी। तो चलिए पेमेंट करते हैं। हमने इनको 25,000 25,000 पेमेंट दे दिया है, कैसे, एडवांस। अब बाकी की जो पेमेंट बचेगी वो हम करेंगे परचेस करने के बाद। अब ध्यान देना है कि जब आपने पेमेंट भी कर दी है, तो आप जब आप सामने वाले को बोलेंगे कि आपने हमने ऑर्डर भी दे दिया आपको, पेमेंट भी दे दी, तो अब वो आपको एक बिल देंगे। तो वो बिल कैसे मिलेगा आपको? ऑल्ट प्लस F9 करेंगे, रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट में क्या हुआ है कि बिल रिसीव होगा आपको कैसे, यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर में कोई भी नंबर डाल देंगे। पार्टी नेम आप ध्यान रखना, पार्टी नेम और ऑर्डर नंबर को आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आप जब आप परचेज ऑर्डर दिया था, सेम वही नंबर आपको फॉलो करना है, वही पार्टी नेम फॉलो करना है। तो बाकी की डिटेल सारी आ जाएगी आपके सामने। देखेंगे आपका जो ऑर्डर टोटल था वो 1,40,000 का था। तो यहाँ पे देखें करंट बैलेंस जो डेबिट दिखा रहा है, मतलब आपने 25,000 रुपये अमन को पहले ही दे दिया है। जब आपने ऑर्डर दिया था तभी आपने उसे 25,000 रुपये दे दिए हैं। ये हमने क्या करा है, ये रिसीव कर लिया है, बिल आपके पास आ गया है। अगर आप देखेंगे जाके, तो आप चेक कर लीजिए डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग पेबल्स में देखेंगे तो अभी जीरो बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने परचेस नहीं करा है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। अब देखते हैं कि वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ये ऑर्डर नहीं दिखा रहा है। ये ऑर्डर तब तक दिखाता है जब आप इसे ऑर्डर करके छोड़ देते हैं। अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, तो वो यहाँ नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट का मतलब है कि आप 100% आप उसी से परचेस करेंगे, क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट भी दे दी है और आपने बिल भी रिसीव कर लिया, तो इसलिए ये भी नहीं दिखा रहा है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ऑर्डर किसको दिया है। मान लिया आपने 4 लोगों को ऑर्डर दिया है, तो वो कैसे मिलेंगे? इन्वेंट्री बुक में जाएं, परचेस ऑर्डर बुक में जाएं, और यहाँ पे जिस मंथ का भी आपको ऑर्डर देखना है वो ऑर्डर देख सकते हैं। जैसे अप्रैल में अभी फिलहाल हमारे पास एक ही ऑर्डर है, जो कि हमने अमन को ऑर्डर दिया है। ये सारी चीजें आपको दिखा देगा, पार्टी नेम और बाउचर नंबर आपने क्या रखा है, और ऑर्डर नंबर भी आपका क्या है वो भी दिखाएगा इसमें। तो चलिए अब हम करते हैं, परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए आप अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और F9 से परचेस करें। सप्लाई नंबर में आप जो नंबर, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है पार्टी नेम आपको वही फॉलो करना है, और साथ में आपका जो रिसिप्ट नंबर और ऑर्डर नंबर है उसे भी आप फॉलो करेंगे। तभी बाकी की डिटेल आपके सामने आएगी। तो देखो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आपने पार्टी नेम और ऑर्डर नंबर को फॉलो करा है, तो बाकी की डिटेल्स आपके पास अपने आप आ गई।
तो देखें आप, जो आपका जो टोटल अमाउंट ऑर्डर बन रहा था वो अमाउंट आ रही है इसमें। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स, क्योंकि आपने परचेज करा है तो आप बीइंग गुड्स परचेज मन ऑन क्रेडिट, क्योंकि आपने इसको जो परचेस अभी फिलहाल करा है वो उधार में करा है। इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपके पास स्टॉक समरी, कि आपके पास स्टॉक कितना है। तो देखो आपके पास 10 कंप्यूटर स्टॉक में आ गए। बैलेंस शीट में जाइए। बैलेंस शीट में आप जब देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखो, ये आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस 15,000 रुपए आपकी लाइबिलिटीज बन के, मतलब कि आपने अभी सेल नहीं करा है लेकिन परचेस में टैक्स दिया है। ये प्लस में तब आएगा जब आप इसे को सेल करेंगे, जब इसे आप सेल करेंगे। तो आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज आपकी 1 लाख रुपए की, ये भी दिखा रहे हैं कि आपको अभी पार्टी नेम को भी पेमेंट करना है। पार्टी नेम को भी पेमेंट करना है, तो चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और F5 पेमेंट। देखो पेमेंट कितनी दिखा रहा है, 1,40,000 टोटल पेमेंट करनी थी, पर यहाँ पे 1,15,000 दिखा रहा है, तो 1,15,000 की हम पेमेंट कर देंगे। ये आपके अगेंस्ट रेफरेंस में जाएगी। अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा है, 1,40,000 वाला, मीन्स कि आपका जो पुराना बिल है। आप बाय कैश पेमेंट करना चाहते हैं आप कैश कर सकते हैं, अगर बाय बैंक पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एक लेजर क्रिएट करें यहाँ पे बैंक का, पीएनबी अकाउंट। जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो अकाउंट का आप लेजर बना सकते हैं। यहाँ लक्ष्य लिख सकते हैं बीइंग, तो आपने यहाँ पे नॉर्मल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ आप नरेशन लिखना चाहते हैं नरेशन लिख सकते हैं, देन आप एंटर कर, एंटर करने के बाद आप कंप्लीट आपकी होगी। अब आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। अभी आपके पास फिलहाल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही दिखा रहा है 1,25,000, क्योंकि आपने जितने का परचेस करा है और जो जीएसटी वगैरह है वो सारा दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट अभी दिखाएगा नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट तब दिखाता है जब आप सेल करेंगे, और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट बनेगा वो दिखाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो हमें लगता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है वही हमें नेट प्रॉफिट लगता है। तो वो आप दोनों उसके बारे में बात करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।